Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग वह है श्रेणी क्रम प्रतिरोध और समांतर क्रम प्रतिरोध में क्या अंतर है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे और बेहतरीन ढंग से समझेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बेहतरीन होगी और आपको जो है जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम का प्रतिरोधों का संयोजन है और जो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन है, दोनों को बेहतरीन ढंग से समझेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गलती से ये समांतर क्रम संयोजन को ऊपर लिखना था और ये श्रेणी क्रम संयोजन को ऊपर लिखना था, लेकिन हमने वहां हमको याद नहीं रहा, हमने यहाँ लिखा है और यहाँ से आप समझ सकते हैं साफ साफ इस लाइन की तरफ जो है ये श्रेणी क्रम संयोजन है और इस लाइन के इस तरफ जो राइट साइड है ये समांतर क्रम संयोजन है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, श्रेणी क्रम प्रतिरोध और समांतर क्रम प्रतिरोध में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है बतावें। मतलब दोनों के डिफरेंस को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, दोनों में क्या अंतर है इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो ये रहा प्रश्न। अब देखिए आंसर जो है इसका, तो आप जानते ही इस तरफ श्रेणी क्रम में है, पहला पॉइंट को देखते हैं श्रेणी क्रम में क्या है और इधर भी समांतर क्रम में है, इसको भी देखते चलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में दोनों को देखते चलेंगे। पहला कह रहा है कि जो श्रेणी क्रम है इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होता है। क्या बोला? श्रेणी क्रम। हम यहां पर एक फिगर बनाते हैं श्रेणी क्रम का। जैसे मान लीजिए यह एक रेसिस्टेंस हो गया, यह दूसरा रेसिस्टेंस हो गया और यह एक तीसरा रेसिस्टेंस हो गया, एक चौथा रेसिस्टेंस हो गया। यह मान लीजिए पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ठीक है ना मित्र। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट हो गया। यहां से हम आई धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। यहां से यह जो रेसिस्टेंस है R1, R2, R3 और R4, ये चार रेसिस्टेंस है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। तो कह रहा है इसमें प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होता है। यहां से जो आई करंट गई वह R1 से निकल करके फिर आई होगी, फिर आर आई होगी, फिर आई होगी और यहां पर भी फिर आई होगी। मतलब एक ही धारा आई जो है वह सबसे होकर जा रही है। चाहे रेसिस्टेंस R1 की बात करें, R2 की बात करें, R3 या R4 की बात करें, इन चारों रेसिस्टेंस में सेम धारा आई जा रही है। इसलिए कहा कि इसमें प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है, सब में सेम धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोधों के बीच भिन्न भिन्न विभवांतर होता है। प्रतिरोध के बीच क्या होता है? भिन्न भिन्न विभवांतर होता है। अब अगर R1 पे बात करेंगे, यहां अलग विभवांतर होगा, R2 पर अलग पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, R3 पर अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R4 पर अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। धारा सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, है ना। करंट जो है सेम जाएगी लेकिन विभवांतर जो है वह सब प्रतिरोध पर अलग अलग होगा। तो प्रतिरोध अलग अलग होगा और धारा सेम होगी, तो वह क्या होगा? सीरीज कनेक्शन अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए श्रेणी क्रम को समझ गए हम लोगों ने। अब हम आते हैं पैरेलल कनेक्शन में अर्थात समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? इसमें समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान हो। हर प्रतिरोध पर क्या होता है? विभवांतर समान हो। देखिए इसमें क्या होता है, यह जो है, यह मान लीजिए पॉइंट ए है, यहां से एक रेसिस्टेंस R1 हो गया, दूसरा यहां से फिर निकाल देते हैं, यह रेसिस्टेंस R2 हो गई और यहां से एक तीसरा रेसिस्टेंस और निकाल देते हैं, R3 हो गया। यह जो है इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से जुड़ता है, यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट ए है, तो ए और बी के बीच अगर आप कहेगा कि रेसिस्टेंस क्या है ना, तो देखिए अगर यहाँ से आई धारा निकली तो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, फिर यहाँ पर यह जो है I1, I2 और I3, तो इस तरह करके जो है I1, I2, I3 यहाँ आपका पोजीशन बी हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए इसका मूल जो बात है इसमें कि विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह तीनों में सेम होगा। क्या कहा? इसमें प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान हो।
R1 पर वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो R2 पर होगा, R2 पर वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो R3 पर होगा, अर्थात R1, R2 और R3 पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अर्थात बराबर विभवांतर होगा। तो ये खासियत है किसकी? ये खासियत है समांतर क्रम संयोजन की, कि इसमें धारा जो होती है वह अलग अलग बढ़ती है लेकिन विभवांतर क्या होता है? सेम होता है। इसमें क्या था? धारा सेम थी, है ना, लेकिन विभवांतर सब पर पोटेंशियल डिफरेंस, R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस, R2 पर पोटेंशियल डिफरेंस और R3 पर, R4 पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग था। लेकिन यहां पर R1, R2, R3, R4, R5 सब पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस समान है। और इसका इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? घर में जो हम लोग बनाते हैं, जो घर में सर्किट यूज होता है वह किस फॉर्म में होता है? तो वह समांतर क्रम संयोजन में होता है, क्योंकि वोल्टेज सब पर क्या होती है? बराबर होती है। तो बराबर वोल्टेज होगी तब तो सब एक जैसा जलेगा। और इसमें क्या होता है? जो शुरू में उसमें वोल्टेज ज्यादा है, जो उसके बाद कम है उसमें थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ा सा कम है, और लास्ट में ऐसा होगा कि वो जलेगा भी नहीं, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि सब बल्ब जो है सब में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, सब में बराबर विभवांतर होती है। ठीक है, अब देखिए पहचान, दूसरा पॉइंट को देखते हैं। पहचान मतलब श्रेणी क्रम का जो पहचान है, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली समान धारा। इसमें भिन्न भिन्न रेसिस्टेंस है लेकिन सब में करंट क्या हो रही है? सेम जा रही है। यही आई करंट यहां से भी, 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 सब में क्या है? एक समान आई धारा जा रही है। और इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का समान होना। इसमें क्या है? आई, इसमें जो है सिर्फ विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कहता है कि समांतर क्रम की पहचान ये है कि इसमें विभवांतर क्या होगा? समान होगा। इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह क्या होगा? समान होगा। पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा। तो यह हो गया आपका समांतर क्रम, और यह हो गया आपका श्रेणी क्रम जिसमें धारा समान और समांतर क्रम में विभवांतर समान, है ना। श्रेणी क्रम में धारा समान होगा प्रतिरोध में, और समांतर क्रम में क्या होगा? विभवांतर समान होगा। चलिए तीसरा पॉइंट पर आते हैं। अधिकतम प्रतिरोध का प्राप्त होना। श्रेणी क्रम में क्या होगा? श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। मान लीजिए यहां पर जो 4 ओम है, सब में 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम का हम रेसिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है ना। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो यहां पर अगर आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लगाइएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाइएगा, 2 2 4 2 6 2 8 ओम रेसिस्टेंस यहां पर प्राप्त हो गया, है ना। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 8 ओम। और इसमें भी वही कर दीजिए, इसमें भी 3 है ना, एक और जोड़ दीजिए, 4 4 रेसिस्टेंस लगा दीजिए, तब ना बराबर हो जाएगा। यह मान लीजिए R4 है और सब पे 2 2 ओम डाल दीजिए। तो इसका इक्विवेलेंट फार्मूला क्या होता है? 1/R1 1/R2 1/R3। तो इसको निकालिएगा आप, क्या होगा? 4 बार 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यहाँ होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 बार जोड़िएगा। तो 4 बार जोड़ना, अच्छा इसको क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया? 2। तो यह हो गया 2/1। तो यहां से जो निकालेंगे 1/R, 1/R बराबर निकलता है, तो 1/R इक्वल टू ये कितना निकला? 2/1। इसलिए R बराबर, R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 जो है किसका हो गया? वह हो गया इसका, इस चारों रेसिस्टेंस का R इक्विवेलेंट कितना निकला? 1/2, हाफ। मतलब कि जो इसमें 2 2 ओम माने हैं इससे भी कम, मतलब प्रत्येक जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है उससे भी बहुत कम। देखिए 2 माने हैं और निकला है 1/4, मतलब 2 से कितना गुना कम है यह? तो आप समझ सकते हैं 8 गुना कम हो गया, है ना। तो यह जो है R इक्विवेलेंट बहुत कम, तो यह जो है न्यूनतम प्रतिरोध का प्राप्त होना, मतलब इस पर जो है श्रेणी क्रम पर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है और अधिकतम प्रतिरोध किस पर प्राप्त हो रहा है? श्रेणी क्रम पर। यहाँ 8 ओम रेसिस्टेंस हमको मिल रहा है और यहाँ 1/2 ओम रेसिस्टेंस ही हमको मिल रहा है। तो हमारे लिए एडवांटेज वाला कौन सा है? समांतर क्रम है, क्योंकि इस पर क्या है? प्रतिरोध निम्न है। प्रतिरोध निम्न होगा तो क्या होगी? बिजली बिल भी कम होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या होगा? आपका बिजली बिल भी तो ज्यादा आएगा। 8 ओम और कहाँ हाफ ओम, अंतर है कि नहीं? तो ये वाला चीज जो है न्यूनतम प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त होता है और अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में प्राप्त होता है। तो यह भी ध्यान रख लेना है, यह भी एक तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट था, है ना। चलिए अब चौथा देखते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम का। और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध या R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R बराबर
है ना, 1/r1 + 1/r2 + r3। तो ये फॉर्मूला हो गया समांतर क्रम का, यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1/r1 1 + r2 1 + 1 r3, ये हो गया समांतर क्रम संयोजन का आर इक्विवेलेंट, और ये हो गया श्रेणी क्रम का r1 + r2 + r3। तो यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है। तो यह कुल मिलाकर के जो बेसिक डिफरेंस था, हम लोगों ने श्रेणी क्रम प्रतिरोध में और समांतर क्रम प्रतिरोध में दोनों में कहा गया था कि अंतर स्पष्ट करें, अंतर बतावें। तो ये 4 मुख्य अंतर है श्रेणी क्रम, है ना, संयोजन में और प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में। तो हमको लगता है कि आपको सभी बातें समझ में आई होगी। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।